वंदे मातरम इस राष्ट्रगान को 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर पूरे देश में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वंदे मातरम के गायन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसी कार्यक्रम का एक भाग भारतीय जनता पार्टी मुंबई की तरफ से 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उसी का एक भाग है कि मलाड में भी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वंदे मातरम को कुछ लोग विरोध करते हैं, इन लोगों को भी हमने निमंत्रित किया है कि इन कार्यक्रमों में आप सहभागी हो, वंदे मातरम का कथन करें, गायन करें, लेकिन इनके पास में घरों के या कार्यालय के पास में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया ताकि उनको सुविधा हो, लेकिन वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, वंदे मातरम का गायन उन्होंने नहीं किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम के रहना होगा। मैं यहाँ पे हारा कितने वोट से? 6000 प्लस। और दोपहर मतदाता मलाड में कितने हैं? तो 17000। अभी असलम शेख जी, आप बार बार आपकी पार्टी कह रही है दोपहर मतदाताओं के कारण वो हारी है, तो मेरा प्रश्न आपको है, आपकी जीत हम जीत कैसे माने? जब 17000 दोपहर मतदाता होते तो आपने भी गफला करके जीत हासिल की है। आपको और एक बात बता देता हूँ, चुनाव के पहले मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गया था, लिखित तकरार हमने की थी कि यहाँ पर अनैसर्गिक वृद्धि वोटों में हुई है। 16000 वोट 4 महीने में इस मलाड में बढ़े, जो मुंबई में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। मैंने कुछ नाम इलेक्शन कमीशन को दिए थे जो इस एमएलए के हैं, जो इस इलेक्शन ऑफिस में बैठे हैं, और उन्होंने ये वोटर्स बढ़ाए, लिखित स्वरूप में दिया था, जिसके कारण असलम शेख जी जीत के आए। और एक बात बोलता हूँ, इस माड़ा में नरसिंह लेन में और भी कई बस्तियों में जहाँ हिंदू ही रहते हैं, कितने सारे सोसाइटी में मुस्लिम वोट्स ऐड किए गए थे। ये सब सोसाइटियों के नाम हमने इलेक्शन कमीशन को दी थे। तो गलत तरीके से एक विशिष्ट समाज के वोटर, मुस्लिम समाज के वोटर बढ़ाना, और अंत में जब 16 राउंड के बाद 21 राउंड तक वन साइड वोटिंग होना, ये दर्शाता है कि एक विशिष्ट समाज के वोट बढ़ाकर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट बढ़ाकर असलम शेख ये चुनाव जीते हैं।